हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीमा, मदर ऑफ 4 किड्स। और आज की शुरुआत होती है मेरी गार्डनिंग से, क्योंकि भाई 3-4 दिनों तक बाहर रहने के बाद बेचारे सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि इतना घूमना वूमना जितना हुआ उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया। मेरे बेचारे बेजुबान पौधे सारे के सारे सूख गए, जिनसे मुझे बहुत 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 प्यार है। इसलिए मैं ज़्यादा पौधे लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं पौधों की केयर नहीं कर पाती हूँ। बेचारे पौधे मर जाते हैं। तो मैंने कोशिश कर रही थी कि जो बेचारे बच्चे बचे हुए हैं इनकी थोड़ी सी केयर कर ली जाए। ये देखिए बेचारा प्यारा सा पौधा मुरझा गया था, तो मैंने इसकी मोस्टिक निकाली और मोस्टिक को अलग करके इसमें पानी डाला, थोड़ी सी इसकी वो गुड़ाई करी ताकि ये पौधा थोड़ा सा चल पाए। क्योंकि मम्मी ने बताया था कि हर पौधा मोस्टिक में नहीं चलता, हर मनी प्लांट मोस्टिक में नहीं चलता, कुछ मनी प्लांट ज़मीन पर चलते हैं। और यहाँ पर मैंने गार्डनिंग की करी थोड़ी सी सफाई, ताकि सारा गार्डन अच्छे से मैं दोबारा सेट कर पाऊँ। और ये बेचारा सा इतना सुंदर पौधा था, ये भी सूख चुका था। तो मैंने इसकी सारी पुरानी पत्तियाँ निकाली और कोशिश की, थोड़ी गार्डनिंग करी, गुराई करी कि भाई शायद हो सकता है दोबारा से ये पौधा दोबारा से हो जाए। तो ये, क्योंकि मुझे ज़्यादा गार्डनिंग आती नहीं है, पौधों का शौक है पर गार्डनिंग आती नहीं है, इसलिए अब धीरे धीरे, पहले मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे बट अब धीरे धीरे मैंने सारे कम कर दिए हैं। और ये देखो प्यारा सा पौधा, मैं इसे खिलने का वेट कर रही थी और जब खिला मेरे पीछे तो और फिर जैसे ही मैं आई देखा तो मैंने सूख गया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस फूल का, मुझे बहुत इंतजार था इस फूल का। और यहाँ मैं अपनी नोनू से बहुत सारा प्यार करते हुए, क्योंकि मैंने इसको कई दिनों बाद देखा था, मुझे इसकी बहुत याद आई थी। ट्रिप पे भी मैं इसको बहुत मिस कर रही थी। आज मुझे मेरा विश भी नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ मेरी नोनू पोनू दिख रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसको मैं छोड़ो ही नहीं एक सेकंड के लिए भी, बस उसे गले से लगाए रखूं। और मुझे उसे छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था और मैं रो रहा था, मम्मा प्लीज मुझे ले लो दीदी, इस नन्नू को छोड़ो ना, मुझे ले लो। मैं कहा नहीं भाई, वो मुझे कई दिनों बाद मिली है, उसी को लूंगी। तो इसी चक्कर में दोनों की लड़ाई हो रही थी। देखिए दोनों ने रोना धोना मचाया हुआ था कि मुझे ले लो। वो उसे हटा रहा था तो वो रो रही थी, और उसको मम्मी के पास आना था, वो नहीं हट रही थी तो वो रो रहा था। दोनों के दोनों रो रहे थे। ये है मेरी कहानी। और ये दोनों पीछे शैतान मेरी खेल रही हैं और ये दोनों रोए जा रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम दोनों खेलो, इन दोनों को खेल में लगा के। मैं पहाड़ों पे जाने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैंने कहा थोड़ी सी स्किन केयर किया जाए, और उसके लिए यूज़ किया मैंने एक हाइड्रेटिंग मास्क का। ये बहुत ही हाइड्रेटिंग मास्क था, जिससे मेरी स्किन जो जितनी ड्राई हो गई थी वो उतनी ज़्यादा सफल और बहुत सॉफ्ट सी लगने लगी थी मुझे। तो मैं मुझसे मास्क लगा के लेट गई थी और ये लोग बना रहे थे मेरा मजाक, क्योंकि मैंने मास्क लगाया हुआ था। तो डेस्टिनी को लग रहा था ये मम्मी वाइट भूत कैसे बन गई है। तो डेस्टिनी मेरे मास्क को छेड़े जा रही थी और यहाँ पे लाइफी मुझे देख के हंसे जा रही थी। मतलब हद ही है ना यार, मजा। हाँ सच में बच्चों के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी करोगे तो इन लोगों के साथ आप मजाक बच जाओगे। तो यहाँ पे लाइफी ने मेरे मास्क को छेड़ना शुरू कर दिया था और मैंने कहा भाई थोड़ी देर तुम लोग खेल लो, पर नहीं, इसको तो मेरा मास्क ही छेड़ना था। ये मेरे मास्क में लगी हुई थी, मुझे लग रहा था भाई ऐसा ना हो कि इसको मास्क को ही पकड़ के खींच दे। तो इस चीज़ का मुझे डर लग रहा था। मैं इसके हाथ को हटा रही थी बट ये शैतानू मेरे पास बार आ रही थी। और बचा हुआ जो मास्क के अंदर वो ऑयल रह जाता है ना, सिरम, तो उस सिरम को मैं अपने हाथ पे लगा रही थी। क्या करूँ, थोड़ी सी कंजूस काइंड की हूँ ना, तो फिर मैंने वो सारा सिरम लगा के उसको भी यूज़ कर लिया। और यहाँ पे मेरे दोनों चुनू मिंगू खेल रहे हैं। दीदी बना रही है इनकी वीडियो, क्योंकि मैं तो कर रही थी रेस्ट, मेरे को मिला था रेस्ट टाइम। और यहाँ पे दीदी इन शैतानों की वीडियो बना रही थी। ये दोनों मजे कर रहे थे, ये वीडियो को देख के खुश हो रही थी, फोन को देख के, कैमरे को देख के बहुत खुश होती है। और इसके बाद यहाँ पे लाइफी मैडम, ये तो कलाकार है, इनसे बड़ा तो कोई कलाकार है ही नहीं। उसने डेस्टिनी को बैग पहना दिया, मेरा जो साइड बैग है, जो फोन बैग है, वो उसने डेस्टिनी को पहना दिया। मैं कहा भाई तू इतनी शैतानियां मत किया कर। और मैं यहाँ पे सारे टॉयज उठा के रख रही थी कि भाई थोड़ा सा टॉयज संभाल, क्योंकि मुझे घर फैला हुआ पसंद नहीं है। चाहे मैं रेस्ट भी तभी कर सकती हूँ जब मुझे थोड़ा सेट सा दिखाई देगा। बच्चों के साथ सेट तो रह नहीं पाता, पर फिर भी सेट करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे डेस्टिनी, यहाँ पे मेरी ब्लेसी अपने प्यार कर रही थी भाई को, उसको बहुत प्यार है, एक छोटी माँ की तरह प्यार करती है अपने भाई को, बहुत प्यार कर रही थी। और ये डेस्टिनी मैडम घूम रही थी पर्स लटका के, ये लाइफी मैडम उसको पहनाने में लगी हुई थी बैग, और ये देखिए बैग लेके घूम रही है। वाह क्या बैग, कहा उसके बैग को सेट किया है। बहुत ही शैतान है लाइफी, इसकी हरकतें तो कुछ अलग ही है। और मैंने कहा भाई तुम लोग मुझे रेस्ट करने दो, थोड़ा सा लोन टाइम दे दो। मैं म्यूजिक लगा के रेस्ट कर रही थी, पर माँ के नसीब में रेस्ट है ही नहीं। और यहाँ पे दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। भाई लोगों ने दुखी करना शुरू कर दिया मुझे। हाँ ये देखो उसके सिर पे एंकी को रख रही है और वो खड़ा हो रहा है, ये उसे हटा रही है। दोनों मतलब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, इनकी शैतानियाँ कुछ अलग ही लेवल की हो रही है। देखो क्या लड़ाइयाँ हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आता।
मैं हंसूं, वीडियो बनाऊं या इनको रोकूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता इन दोनों की लड़ाइयाँ देख के। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी जो दिली ख्वाहिश थी ना जुड़वा बच्चों की, वो अब जाके पूरी हुई है और ये सारी खुशियाँ देखने को मुझे अब मिली है। तो मुझे इनकी लड़ाइयाँ बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत, जब भी इनकी लड़ाइयाँ होती है मैं फ़ोन लेके ज़रूर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी ये लड़ाइयाँ मिस नहीं करनी। और यहाँ पे मेरा बेटा चुपचाप बैठा हुआ अपनी दीदी के शूज से खेल रहा है। और ये मैडम देखिए क्या शोर मचा रही है, क्या शोर मचा रही है। और हमारा वाईफाई चल नहीं रहा था, तो हमारा वाईफाई सही करने के लिए एक भैया आए हुए थे, वाईफाई वाले की साइड से, मतलब कंपनी की साइड से भैया आए हुए थे। वो वाईफाई ठीक कर रहे थे और लाइफी मैडम बैठ के ऐसे देख रही थी जैसे कि नेक्स्ट टाइम वाईफाई खराब होगा तो यही ठीक कर देंगी। इस हिसाब से इसने 1 सेकंड भी अपनी पलकें नहीं हिलाई और अच्छी तरह से देख रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे काम कर रहे हो। और यहाँ पे सोच रहे थे भाई तू हट जा, तू रहने दे। नहीं, मुझे ही करना है मम्मा, मुझे देखने तो दो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा वाईफाई ठीक कर दूंगी। और दीदी से ये जनाब, इनका तो कोई मतलब नहीं है। तो उसके जाने के बाद इन लोगों की डिमांड थी कि मम्मी आज हमें बनाना है ओरियो शेक, तो भाई किटकैट शेक। तो मैंने इनकी डिमांड में चलो भाई ठीक है आज किटकैट शेक बनाते हैं। तो किटकैट शेक का वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर लेकर आऊंगी। और ये मैंने बनाया इन लोग के लिए किटकैट शेक। इन लोगों ने बड़े चाव से पिया, इन लोग को बहुत 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 टेस्टी लगा। और इसकी रेसिपी भी बहुत ईजी है। और समर में अगर बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगी है, क्योंकि खाना तो समर में खाया नहीं जाता है, तो इस तरह के शेक बना के जो हेल्दी भी है आप बच्चों को दे सकते हैं। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत फटाफट चुटकियों में बच जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चे इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। और गर्मियों के लिए ये बेस्ट थिंग है। तो इसे हम बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि मैंने बनाया ये कैसे। और देखिए क्या मस्त लग रहा है देखने में, मज़ा आ गया था देख के और मज़ा आ गया था पी के। तो मैंने ब्लेस योर लाइफ से लिया इसका रिव्यू कि बेटा पी के बताओ ज़रा कैसा बनाया है। हम तीनों ने, हाँ तीनों ने, क्योंकि मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, लाइफी ब्लेसी ने भी बनाया है। तो दोनों ने दिया मुझे थम्स अप कि वेरी गुड मम्मा, बहुत अच्छा बना है, बहुत यम्मी बनाया है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और सबसे प्यार करिए। बाय बाय।